मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा भटकती है? क्या अनंत काल में आत्मा का कोई अस्तित्व रहेगा? क्या अनंत काल में आत्मा और शरीर का पुनर्मिलन होगा? इन सारे सवालों का जवाब आज जानेंगे इस वीडियो में। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। इस समय में हम चौथे पाठ में हैं, जिसका शीर्षक है मनुष्य की सृष्टि और संरचना। अब तक में हमने इस पाठ के अंदर 5 अध्याय को अध्ययन किया है। सबसे पहले अध्याय के अंदर हमने सीखा पृथ्वी की सृष्टि और विज्ञान की पुष्टि। दूसरे अध्याय के अंदर हमने सीखा सृष्टि की व्याख्या में बाइबल की श्रेष्ठता। तीसरे अध्याय के अंदर हमने सीखा बाइबल के आधार पर मनुष्य की त्रिपक्षीय संरचना। चौथे अध्याय के अंदर हमने देखा मनुष्य का शरीर। 5वें अध्याय के अंदर हमने सीखा मनुष्य प्राण के बारे में। और आज इस छठे अध्याय के अंदर हम लोग मनुष्य आत्मा के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है, परंतु कई बार इसका सवाल का जवाब हम समझ नहीं पाते, वो सवाल यह है कि आत्मा और प्राण क्या अलग है या फिर एक है? परंतु वचन क्या कहता है इसके बारे में, इसको आज हम देखेंगे। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल के अलग अलग भागों के अंदर कई जगहों में आत्मा को और प्राण को अलग अलग स्पष्ट बताया गया है। कई जगह में आत्मा और प्राण को साथ में एक साथ बताया गया। और जब हम मूल भाषा से भाषांतर को देखते हैं, कई जगह में ट्रांसलेशन, बाइबल ट्रांसलेशन जिन्होंने किए, उन्होंने प्राण और आत्मा को एक ही समझकर एक शब्द को उधर इधर कई बार होते हुए हमने देखा है हिंदी बाइबल, अलग अलग बाइबलों के अंदर। परंतु मूल भाषा के अंदर नेफेश और न्यूमा दोनों शब्द, अलग अलग शब्द जो है अलग अलग जगहों में उपयोग किया गया, उसको हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला शब्द प्राण के बारे में अध्ययन करेंगे। इब्रानी में इसके लिए शब्द उपयोग किया गया है नेफेश, और यूनानी में इसके लिए जो शब्द उपयोग किया गया वो है सूके। अक्सर इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण व्यक्ति या एक व्यक्ति का आंतरिक स्वय, जो अहम, जो अपना स्वय जो होता है वो, या फिर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, मन, भावनाएं, इच्छा शक्ति का वो मूल भाग जो है वो प्राण को दर्शाता है। ये जीवन को दर्शाता है, एक व्यक्ति की चेतना को दर्शाता है, कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। ये हमारे उस भावनात्मक और नैतिक भाग की पहचान के रूप में हम समझते हैं। एक व्यक्ति का प्राण जो है उसका मन, उसकी पहचान, उसकी पर्सनैलिटी उसके प्राण में है। और इसी को हमने परमेश्वर के वचन के अंदर पिछले अध्याय के वीडियो के अंदर हमने उत्पत्ति 2:7 में देखा था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रूप दिया, उसके बाद अपने श्वास को उसके अंदर फूका। दूसरा मत्ती 10:28 के अंदर हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है अगर आपको डरना है तो उससे डरो जो आपके शरीर और प्राण दोनों को नाश कर सकता है। तीसरा हमने भजन 42 उसके 11 में देखा, वहां पे लिखा गया, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तो वो प्राण शब्द जो है इस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कई वचनों के अंदर स्पष्ट तरीके से हम पाते हैं। दूसरा शब्द आत्मा, जिसका हिब्रू शब्द उपयोग किया गया बाइबल में, रुआक करके शब्द है, और यूनानी में इसको न्यूमा शब्द उपयोग किया गया। रुआक शब्द जो है आत्मा को दर्शाता है, हवा को दर्शाता है। जब परमेश्वर उत्पत्ति के अंदर जब हम पढ़ते, परमेश्वर इस भूमंडल को, इस धरती को बताता है कि ये अंधकार और सूना, बेडोल और पानी से भरा हुआ था, और उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी, रुआक मंडराता था, ऐसा लिखा गया है। और वही शब्द जो है बाइबल के अंदर नए नियम में जब जाते हैं, न्यूमा शब्द उपयोग किया गया। परमेश्वर की आत्मा के लिए भी न्यूमा शब्द उपयोग किया गया, मनुष्य आत्मा के लिए न्यूमा शब्द उपयोग किया गया। नया नियम के अंदर यूनानी भाषा में कई बार दुष्ट आत्मा के लिए भी न्यूमा शब्द उपयोग किया गया, उसको हम लोग देखते हैं। परंतु वो शब्द का जो रूप जो है सब जगह में अलग है, वो जिससे हम पता कर पाते हैं कि क्या ये मनुष्य की आत्मा के बारे में लिखा गया या फिर परमेश्वर की आत्मा के बारे में। आत्मा का अक्सर अर्थ क्या है कि व्यक्ति का वो अंदर का अंदरूनी भाग है जो अमृत है, जो कभी भी मरणहार नहीं, इमोर्टल है, मरणहार नहीं है। और ये ईश्वर जागरूकता का भाग है, गॉड कॉन्शियसनेस। हर एक इंसान के अंदर आत्मा है, गॉड कॉन्शियस है। कई लोग बोलते हैं ईश्वर नहीं है, नास्तिक, परंतु उनके अंदर भी ईश्वर का एक खालीपन है। वो उसको दुनिया के अलग अलग विचारधाराओं से भरने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति का वह पहलू है जो ईश्वर के साथ संबंध जोड़ता है,
एक व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है। इसलिए भक्ति, साधना, विश्वास, प्रार्थना, आराधना, ये आत्मा के द्वारा हम आत्मा परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। विश्वास और संवाद का भावना भी संभव जो स्थान जो है, विश्वास का जो सीड ऑफ फेथ जो है, वो भी आत्मा है, जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ संपर्क करते, बात करते हैं। बाइबल के अंदर आत्मा के लिए स्पष्ट रूप में जो है वचन को उपयोग किया गया। सबोपदेश की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 7 में है, देखो वहाँ पे वो आत्मा शब्द उपयोग किया गया। क्या लिखा गया? जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। स्पष्ट वचन बताता है, मिट्टी, शरीर जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा मिट्टी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा इस दुनिया का नहीं, वो परमेश्वर का सृष्टि करता है, वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा, वचन कहता है। तो हमने आपको सवाल पूछा था कि क्या आत्माएं भटकती है? नहीं, आत्माएं नहीं भटकती। एक व्यक्ति का जब मरण होता है, उस व्यक्ति में से आत्मा परमेश्वर के पास जाता है, न्याय होता है। वो परमेश्वर के वचन के अंदर आगे हम इस बात को और स्पष्ट रूप में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 16वां अध्याय, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो यहाँ पर हमारे अंदर आत्मा है और इसकी गवाही कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हमारी पहचान मसीह में क्या है? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय उसके 24 में देखो क्या लिखा गया है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब आराधना की बात आती है, भक्ति साधना की बात आती है, परमेश्वर चाहता है कि हम केवल शरीर के साथ आराधना करने वाले नहीं, परंतु आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर के पास जो है देह धारण के बाद शरीर है। परमेश्वर शरीरधारी नहीं है, परमेश्वर आत्मा है और उसने अपने इस आत्मिक रूप को जो है मनुष्य के अंदर फूंक कर दिया है। उस बात को हम परमेश्वर के वचन में समझते हैं। इब्रानी में इसके लिए जो है रुआक शब्द उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है सांस, हवा या आत्मा, एक व्यक्ति की आत्मा के रूप में। परमेश्वर की आत्मा के बारे में बाइबल कहता है, मानव आत्मा के बारे में बाइबल बताता है, और यहाँ तक कि प्रकृति में हवा के लिए भी जो है यूनानी हिब्रू बाइबल के अंदर यही शब्द रुआक शब्द का उपयोग किया गया है। और ये हमने उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 2 आयत में हमने पढ़ा, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा रुआक जो है जल के ऊपर मंडराता है। यूनानी भाषा में आत्मा के लिए न्यूमा शब्द उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है आत्मा, हवा या सांस। नए नियम में पवित्र आत्मा, मानव आत्मा और यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया गया है। तो आइए हम लोग कुछ और भी अनमोल बातों को सीखेंगे। मैं आपको 8 बातें बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार मानव आत्मा क्या है। 8 बातें बाइबल में जो बताया गया उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, परमेश्वर द्वारा हम में फूंका गया जीवन। आत्मा क्या है? परमेश्वर के द्वारा हम में फूंका गया जीवन है। जो हमने उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7वें आयत में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके अंदर अपनी श्वास को फूका। श्वास, रुआक शब्द जो है वही शब्द श्वास के लिए भी उपयोग किया गया, आत्मा के लिए भी उपयोग किया गया। तो ये श्वास, ये क्या आत्मा को दर्शाता है। अय्यूब की पुस्तक 33वां अध्याय उसका 4 आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन में अय्यूब की पुस्तक में कितना और स्पष्ट बताया गया कि मुझे किसने बनाया? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। उसका श्वास अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास जीवन नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है। तो इस बात को हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि आत्मा क्या है? परमेश्वर के द्वारा हम में फूंका गया जीवन। इसलिए हम कहते हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग होता है, उसके अंदर से जीवन धीमे धीमे खत्म हो जाता है। आदम हव्वा ने जब पाप किया एदन वाटिका में, वे आत्मिक तौर पर मरे हुए थे। जैसे पौलुस कहता है कि वे पाप और अपराध में मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या किया? उद्धार के द्वारा नया जीवन दिया है। दूसरी बात, हमारे भीतर परमेश्वर जागरूकता, गॉड कॉन्शियसनेस। आत्मा क्या है? हर एक व्यक्ति, हर मनुष्य के अंदर एक गॉड कॉन्शियसनेस है, परमेश्वर जागरूकता है। परमेश्वर के बारे में प्यास, परमेश्वर के बारे में जानने की इच्छा, परमेश्वर को आराधना करने की इच्छा, अपने जीवन को समर्पण करने की इच्छा, वो जागरूकता, वो कॉन्शियसनेस कहाँ है? आत्मा के अंदर है। आत्मा व्यक्ति का वह भाग है जो परमेश्वर को जानने और उनसे जुड़ने में सक्षम है। हमारा ये शरीर आत्मा
जैसा नहीं, ये शरीर परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता, परंतु आत्मा जो है परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है। उसको हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 27 में। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य की आत्मा यहाँ पर बताएगा वो क्या है, यहोवा का दीपक है, गॉड्स प्रेजेंस है। अगर आपके जीवन में अंधियारा है, गॉड कॉन्शियसनेस, जब हम कोई गलत काम करते हैं हमारे अंतरात्मा से एक आवाज आता है, विवेक में से एक आवाज आता है, ये जो कर रहे सही नहीं है, गलत है। वो क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस है, वो परमेश्वर जागरूकता, वो सेंस को वहां पर हम देखते हैं। और वहां पे लिखा है कि वो मन की सब बातों की खोज करता है। हम अगर कुछ गलत करते वो गॉड कॉन्शियसनेस हमें वहां पे टोकता है। परंतु जब हम कोई गलत करते हैं, ये मन के अंदर ऐसे मानो कोई आकर बोल रहे जो कर रहे सही नहीं, ये गलत है, वो गॉड कॉन्शियसनेस वो आत्मा के अंदर है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है कि वो परमेश्वर का अंश है हमारे जीवन में। जब हम कोई पाप करते हैं, हमारे अंदर से नहीं करना चाहिए, वो मोरालिटी, वो नैतिकता की आवाज कहाँ से आता है, वो अंदर हमारे अंदर आत्मा होने के कारण है। और ये आत्मा हमारा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का श्वास है, उसको हम जानते हैं। परंतु कोई व्यक्ति बार बार जब गलती करता है, धीमे धीमे वो आवाज खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 16वां आयत में हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या करता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तीसरी बात हम जानेंगे कि आत्मा क्या है। परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मिक अनुभव का केंद्र है आत्मा। आत्मा क्या है, आत्मिक अनुभव का केंद्र। अगर कोई एक व्यक्ति आत्मिक अनुभव करना चाहता है तो वो कौन से स्थान से कर पाता है, वो आत्मा के द्वारा करता है। मानव आत्मा ही वो स्थान है जहाँ विश्वास, आराधना और नैतिक दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। अगर एक व्यक्ति को नैतिकता में मजबूत होना है, आराधना करना है, विश्वास करना, आस्था की बातें हैं, वो आत्मा से होता है। देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय उसका 24 आयत में क्या लिखा गया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वचन हमें बताता है, क्या बता रहा है, हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा से करना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11वां आयत क्या लिखा गया है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आत्मिक अनुभव जो है वो आत्मा में होता है, प्राण और शरीर में नहीं होता है। केवल परमेश्वर की आत्मा ही जानता है। मनुष्य की सी बातें जो है, मनुष्य की बातें कौन जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जानता है। उसी प्रकार परमेश्वर की बातें कौन जानता है, केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे अंदर की आत्मिक बातों के अंदर एक उजागरता अगर आना जरूरी है तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़े। और हमारे पूरी आत्मिक साधना का अंतिम लक्ष्य यह है कि हम उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और वो हमेशा हमें परखता रहेगा, हमें शुद्ध करता रहेगा और उसके समान हम बनते जाते हैं। चौथी बात, आत्मा मृत या जीवित हो सकता है। दोनों संभव है, आत्मा मर भी सकता है, आत्मा जिंदा भी हो सकता है। आत्मिक रूप से जीवित परमेश्वर से जुड़ा हुआ अनुभव है। आत्मिक रूप से मृत जो है पाप के कारण होता है, वो परमेश्वर से अलग होने की दशा को दर्शाता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके पहले आयत में इस बात के बारे में बताया गया, जहाँ पे लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब मरी हुई दशा को बताते, हमने पाप किया, हमारे पाप और अपराध के कारण आत्मिक तौर पर पौलुस यहाँ पर बताता है कि हम मरे हुए हैं, हम परमेश्वर से अलग हैं। दूसरा एक वचन और बताना चाहता हूँ, तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5वां आयत क्या लिखा गया, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। तो परमेश्वर ने हमारा क्या किया, उद्धार किया है। उद्धार के बारे में पिछला पूरे पाठ में हमने बहुत गहराई में अध्ययन किया। तो ये मरी हुई दशा में से परमेश्वर ने हमारे आत्मा को उद्धार दिया है और उस उद्धार के द्वारा हम वापस नया जीवन को प्राप्त करते हैं। पांचवी बात, मृत्यु के समय आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट ये बताता है कि मृत्यु के समय क्या होता है, एक व्यक्ति का आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास लौट जाता है। जो परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर उसे वापस ले लेता है। सबोपदेशक की पुस्तक 12:7 में लिखा गया है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मेरे प्रिय, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा मत सोचना कि किसी मरे व्यक्ति की आत्मा इधर उधर भटकते, नहीं। परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट, परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और उसकी आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। तो आप कहते हैं कि मरे हुए लोगों की आत्मा इधर उधर भटकते, नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा मरे हुए लोगों के रूप लेकर आता है
और प्रकट होता है, परंतु आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। छठी बात, अनंत काल में मानव आत्मा। क्या अनंत काल में मानव आत्मा रहेगा? उनका वहां उस अनंत काल के अंदर उसकी दशा क्या होगी? देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। धार्मिक आत्मा सिद्ध हो जाती है और परमेश्वर के साथ वास करती है। जो धार्मिकता का जीवन जीता है और धर्मी जीने के बाद जब वो मरता है, जब उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय 23 में देखो क्या लिखा गया है, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। न्यायी परमेश्वर जिसने हमें न्यायी बनाया है, वो हमें अनंत काल में सारे सिद्ध किए हुए, जो परफेक्ट किए हुए धर्मियों की आत्मा के बारे में वहां पे बताया गया है कि वो परमेश्वर के पास आत्मा पहुंचती है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 46 आयत में देखो क्या लिखा गया है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। देखो स्पष्ट रूप में एक बात यहाँ पर देखते हैं कि जगह में दोनों शब्द प्राण और आत्मा, और कौन बोल रहा है? खुद परमेश्वर। परमेश्वर जो आत्मा है, उस परमेश्वर ने देह धारण किया और क्रूस पर यीशु मसीह के अंतिम कथन को यहाँ पर हम देखते हैं। क्या कहा गया है? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे पहले यीशु मसीह के जो क्रूस के कथन को हम देखते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ पर यीशु मसीह हे पिता करके नहीं बोलता है, क्योंकि पाप के कारण वो रिश्ता टूट गया था, परंतु यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान को पूर्ण कर वापस उस मनुष्य के रिश्ते को परमेश्वर को जोड़ता है, और अंत में हे परमेश्वर नहीं कहता है, हे पिता कहता है। जिसके वजह से मैं और आप जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर से जगह हम कहते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना को सुनो। और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आत्मा कहाँ सौंपते हो? पिता के पास सौंपते हो। परमात्मा के पास हमारे हाथों को, हमारे प्राणों को हम सौंपते हैं, और उस प्रकार इस कथन को कहकर यीशु मसीह अपने प्राण को छोड़ देता है। सातवीं बात, दुष्टों की आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाती है। ये एक हकीकत है जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाता है। उद्धार न पाए हुए लोगों की आत्मा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, लेकिन परमेश्वर से अलग न्याय की स्थिति में अंतिम दंड की प्रतीक्षा में रहती है। दुष्टों की आत्मा शांति से परमेश्वर के पास नहीं लौटती, बल्कि न्याय का सामना करती है। अगर एक व्यक्ति इस दुनिया में है, अगर उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो यीशु मसीह के साथ वो उद्धार को अनुभव करते हैं, और एक धार्मिकता के जीवन के साथ वो परमेश्वर के पास उसकी आत्मा पहुंचती है। दूसरे जगह में हमने देखा था कि मानो कि एक व्यक्ति उद्धार को नहीं पाता है, उसका पापों की माफी नहीं होती है, तो उसकी आत्मा भी शरीर को छोड़कर जाता है, परंतु वो परमेश्वर के पास न्याय के लिए ठहरा रहता है। अंतिम न्याय के समय में वो आत्मा को न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और परमेश्वर न्याय करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 22 और 23 में देखो क्या लिखा गया है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाए और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ये एक दृष्टांत है जहां पर यीशु मसीह जीवित और जीवन के बाद की जो घटना को बहुत स्पष्ट रूप में प्रकट करते हैं। एक धनवान के बारे में बताया गया जो बहुत अमीर था और अपने सुख विलास में जीवन को जीता था, वो धर्मी नहीं था। परंतु एक लाजर के बारे में बताया गया है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी था, और अपने धार्मिकता के जीवन जीते जीते भले वो कंगाल था, उस कंगाली में वो मर जाता है। उसके बाद लिखा गया है कि स्वर्गदूत आते, उसकी शरीर उधर ही दफनाया जाता, उसका प्राण आत्मा को लेकर स्वर्गदूत जाते हैं। और उसी तरीके से अमीर भी मरता है, उसका तो नाम भी नहीं लिखा गया। मैं ये मानता हूँ कि जिनका जीवन का पुस्तक में जिनका नाम नहीं, उनका नाम है ही नहीं, इसलिए धनवान का नाम भी नहीं लिखा गया। परंतु लाजर जो था वो एक धर्मी व्यक्ति था, उसका नाम जीवन की पुस्तक में था, और वो अब्राहम की गोद में पहुंचता है। परंतु वहां पर ये जो धनवान व्यक्ति कहां पर पहुंचता है? पीड़ा के स्थान में पहुंचता है। तो ये पीड़ा में पहुंचने के बाद भी अब्राहम की गोद में बैठा हुआ लाजर को समझ रहा है, और वो कहता है, हे अब्राहम पिता, लाजर को भेज। मेरे भाई लोग जो दुनिया में है, संसार में है, जो भोग विलास का जीवन जी रहे, पाप के अंदर जीवन जी रहे, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, उनके पास भेज। तब अब्राहम बोलता है, उनके पास पवित्र शास्त्र है, वे उसकी सुने। तो एक बात हमें समझना जरूरी है कि ये प्राण भी वहां पर गया है। याद, जो पहचान,
यादें जो थी वो सब वो व्यक्ति धनवान के पास था मौत के बाद भी। तो प्राण और आत्मा दोनों गया है। और हम देखते हैं लाजर जो अब्राहम की गोद में आराम से रहता है, पिता के पास रहता है, अब्राहम की गोद करके वो स्थान में रहता है, परंतु ये जो व्यक्ति है वो पीड़ा के स्थान में तड़प रहा था एक बूंद पानी के लिए। मतलब ये वचन हमें स्पष्ट बताता है कि दुष्टों की आत्मा परमेश्वर से अलग रहती है न्याय के लिए। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसका 9वें आयत में देखो क्या लिखा गया। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता हो। परमेश्वर जानता है अधर्मियों को उसने किस काम के लिए रखा है, अंतिम समय के लिए, न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी वो जानता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट हमें बताता है, क्या बताता है कि परमेश्वर दुष्टों की आत्मा को भी मरने के बाद वो परमेश्वर के पास जो है आरामदायक स्थान पर नहीं रहता है, वो न्याय के लिए ठहराया जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम जिंदा है ये समय को हम उपयोग करें, हमारे जीवन दाता परमेश्वर के पास हम आए और उस उद्धार को अनुभव करें, ताकि हम जब हमारे शरीर को छोड़कर हमारा प्राण, हमारा आत्मा जब निकलेगा, वो आत्मा न्याय के लिए ना ठहराया जाए। 8वीं बात, आत्मा का शरीर के साथ पुनर्मिलन। हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि अनंत काल में पुनरुत्थान में आत्मा, प्राण और शरीर का अंतिम और पूर्ण मिलन होने जा रहा है। क्या ही अद्भुत वो समय होगा जब हमारा शरीर का ये 3 भाग, त्रिभाग्य अनुभव हमने जो सीखा है, त्रिपक्षीय जो संरचना हमने मनुष्य का सीखा है, शरीर, प्राण, आत्मा तीनों जो है मिलने वाला है। पहला थिस्सलुनी की पत्री 5वां अध्याय उसके 23 आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यीशु मसीह के आने तक वो तीनों सुरक्षित रहे, ये पौलुस की प्रार्थना है। तो जरूर वो दिन आएगा जब यीशु मसीह वापस लौट कर आएगा, हमारा ये तीनों जो भाग है उसका पुनर्मिलन होने जा रहा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 42 से 44 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है एक समय आने वाला है जो शरीर मिट्टी में मिल गया वो मिट्टी में नहीं रहेगा, परंतु जो धर्मी लोग हैं उनको परमेश्वर क्या करने वाला, वापस पुनरुत्थान देने वाला, परमेश्वर के साथ जिएंगे। और जब प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते वहां पे लिखा गया, जितने लोग मरे थे समुद्र ने उसको खोल दिया और वो सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। मेरे प्रियो, इस हकीकत को हमें समझना है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मेरी आत्मा जब इस शरीर में से निकलेगा तो परमेश्वर आपके पास आराम के लिए, शांति के लिए पहुंचे और हम वैसे जीवन को जिए, उस पवित्र जीवन को जिए, ताकि ऐसा हो। अगर वैसा ना हो, अगर यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ हमारा सबका शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह में वो महिमावंत अनुभव में प्रस्तुत हो जाए। बाइबल के अनुसार मानव आत्मा क्या है, हमने 8 बातों को देखा। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर द्वारा हम में फूका गया जीवन है आत्मा। हमारे भीतर परमेश्वर जागरूकता है आत्मा। तीसरी बात हमने देखा, आत्मिक अनुभव का केंद्र है आत्मा। चौथी बात हमने देखा, आत्मा मृत या जीवित हो सकती है। 5वीं बात हमने देखा, मृत्यु के समय आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। 6ठी बात हमने देखा, अनंत काल में मानव आत्मा की दशा क्या हुई। 7वीं बात हमने देखा, दुष्टों की आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाती है। और 8वीं बात हमने देखा, आत्मा का शरीर के साथ पुनर्मिलन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस पाठ को समाप्त कर रहे हैं। इस पाठ के अंदर हमने बहुत गहराई से मनुष्य के बारे में सीखा कि मनुष्य की संरचना क्या है, शरीर के बारे में सीखा, प्राण के बारे में सीखा, आत्मा के बारे में सीखा। मेरे ख्याल से ये अध्ययन आप सभी के लिए एक आशीष का कारण बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप लोग कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको मदद करना चाहते हैं कि आपका ये मसीह के साथ की यात्रा में आप और भी मजबूत बनते जाए और प्रभु में आप बढ़े। अगला पाठ, 5वें पाठ के अंदर हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के विभिन्न गुण क्या है। कई धर्मों के अंदर, कई विश्वास के अंदर कहा जाता है कि परमेश्वर निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, परंतु बाइबल के अंदर परमेश्वर के कई गुण बताए गए, कई विभिन्न नाम बताए गए। उन सारे बातों को आने वाले पाठ में हम सीखेंगे। अब हम हमारे लिए प्रार्थना करें और हम विश्वास करते हैं हमारा ये परिश्रम और मेहनत आपके लिए आशीष का कारण है।
अगर आप आशीषित हुए हैं, आप इस वीडियो को अन्य लोगों के पास तक पहुंचाएं जो इसके द्वारा आशीष को पाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद।